डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी आवाज क्लियर आ रही है ना तुम लोगों को? डीपीएसपी है ना, ठीक। डीपीएसपी का फुल फॉर्म है तुम्हारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी, डीपीएसपी क्या है? नॉन जस्टिकेबल है, ठीक है। जबकि फंडामेंटल राइट्स क्या है? जस्टिकेबल है। दोनों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो डीपीएसपी नॉन जस्टिकेबल है और फंडामेंटल राइट्स जस्टिकेबल है। मतलब क्या? डीपीएसपी अगर तुम फॉलो नहीं करती हो तो तुम उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकती हो। अगर तुम्हारा डीपीएसपी का वॉलेशन हो रहा है कुछ भी तो तुम कोर्ट नहीं जा सकती हो। लेकिन फंडामेंटल राइट का वॉलेशन होगा तो तुम कोर्ट जा सकती हो कि सर मेरा फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा है, वॉलेशन हो रहा है ना। तो डीपीएसपी क्या है भाई? डीपीएसपी नॉन जस्टिकेबल है और फंडामेंटल राइट जस्टिकेबल है। क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। DPSP are aimed at to promote the welfare of the people and establishment of a just society. DPSP जो आया है ना, ये एक जस्ट सोसाइटी को इस्टाब्लिश करने के लिए और लोगों का वेलफेयर करने के लिए, लोगों का वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए आए थे। इसका पर्पज ही था कि एक जस्ट सोसाइटी बनाना जहां पर भी लोगों का वेलफेयर हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलते हैं कि जो डीपीएसपी है ना वो नोबल फीचर्स है या सोल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ठीक है। लेकिन गैरविन ऑस्टिन क्या बोलते हैं डीपीएसपी के बारे में? कॉन्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी जो है वो कॉन्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। डीपीएसपी का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 36, आर्टिकल 51। मैं तुमको इसको अगर याद करने का एक तरीका बता दूं तो हो सके लाइफ टाइम याद हो, मे बी या मे बी ना भी हो। मैं बता देती हूँ क्या। हम लोग जब पढ़ते हैं, किसी को याद है तो बताओ कैसे पढ़ते हम लोग ये आर्टिकल? स्टार्टिंग से बताओ। आर्टिकल 1। मेरा आवाज कट रहा, आवाज क्यों कट रहा है? क्योंकि इंटरनेट का प्रॉब्लम ही हो रहा है, इतना मैं क्या बोलूं। क्लियर देखो तो। अब अभी से मैं नेट बंद कर दूंगी, दम बंद कर दूंगी तो दम नेट बंद कर दूंगी। फिर शाम में सिर्फ अपने हस्बैंड से कनेक्ट करके ही करूंगी। अब देखती हूँ, खाली नेट सिर्फ क्लास के लिए यूज करूंगी, ठीक है। हाँ चलो। हाँ, इसका आर्टिकल क्या है? 36 से आर्टिकल 51 पार्ट कौन से पार्ट में मेंशन किया गया है? पार्ट 5, पार्ट 6 में, सॉरी पार्ट 4 में, सॉरी पार्ट 4 में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी को कहाँ से बोरो किया गया? बहुत बार क्वेश्चन आया है, इस कॉन्स्टिट्यूशन से। ये पेज देखो भाई, तुम लोगों को बनाने के नहीं, बस याद करना। डीपीएसपी नॉन जस्टिकेबल, फंडामेंटल राइट उससे कंपेरिजन जस्टिकेबल है। डीपीएसपी किसका पर्पस क्या है? लोगों का वेलफेयर करना, एक जस्ट सोसाइटी को स्टैब्लिश करना। नोबल फीचर्स या सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी को कौन बोलता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना। डीपीएसपी को कॉन्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन बोलता है? गैरविन ऑस्टिन, है ना, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कौन से आर्टिकल में डीपीएसपी? आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में डीपीएसपी के बारे में मेंशन है। कौन सा पार्ट से बिलोंग करती है? तो पार्ट 4। डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया? इस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एक मेरी बात सुनो, बिहार का जो निकला है नोटिफिकेशन, ठीक है, बिहार उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीपीएसपी बिहार का जो ये निकला है, जो एग्जाम होगा, तो जो भरेगी, जैसे सुषमा भरेगी, है ना, तो तुम भरेगी तो ये सबको अच्छे से याद करना, क्योंकि ये सबसे पूछता है क्वेश्चन। क्योंकि एमपीपीएससी में पूछता था कि नोबेल डीपीएसपी को नोबेल फीचर किसने बोला है, कॉन्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब तुम लोगों को मैं ऐसे नहीं, पहले मैं तुम लोगों को रिवीजन कराऊंगी और उसके बाद आगे जाऊंगी, ठीक है। चलो, मुझे बताओ, क्या डीपीएसपी जो है वो जस्टिकेबल है? नहीं, नॉन जस्टिसेबल है। तो जस्टिसेबल कौन है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, मुझे बताओ डीपीएसपी हम लोग कहाँ से लिए हैं, कहाँ से बोरो किए हैं? एरिस कॉन्स्टिट्यूशन या ईश कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी, ठीक है। मुझे बताओ डीपीएसपी का आर्टिकल क्या है? हाँ, आयरलैंड उसी को बोलेंगे, ठीक ना। आयरलैंड बोलिए, ईश बोले। मेरा पहले वाला नोट में दोनों लिखा हुआ है। एक एक और मेरा नोट बना हुआ होगा, तो ये तो सिर्फ डीपीएसपी का, उसमें तुम्हारा दोनों लिखा हुआ है। एरिस भी लिखा हुआ, इरिस भी लिखा हुआ है और आयरलैंड भी लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक। अच्छा, मुझे बताओ डीपीएसपी का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 36 to 51।
कौन सा पार्ट में डीपीएसपी के बारे में मेंशन है? पार्ट 4 में है। मुझे बताओ इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला या नोबेल फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला? डीपीएसपी का पर्पस क्या है? डीपीएसपी का पर्पस वेलफेयर प्रमोट करना, जस्ट सोसाइटी स्टैब्लिश करना, वेलफेयर जस्टिस ये सब प्रमोट करना। डीपीएसपी को 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। डीपीएसपी को सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के बेस पर बांटा गया। हम लोग इसमें सब तो नहीं याद कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ठीक है, और जो नेट में रिपीट हुआ है वो सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मोस्टली तुम्हारा रिपीट हुआ है। नेट में तो क्वेश्चन आया है तुम्हारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से सजाओ। आर्टिकल 36 से देखो स्टार्ट है। आर्टिकल 36, आर्टिकल 38, मेरे माइंड में 36 बैठा हुआ लिखा और 38। आर्टिकल 38 से जो है ना डीपीएसपी स्टार्ट है, ठीक है। प्रमोट जस्टिस एंड वेलफेयर फॉर ऑल, जितने भी सिटीजन है ना सबको जस्टिस और वेलफेयर मिलेंगे, ये आर्टिकल 38 में बोला गया है, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। यहाँ पे बोला गया है कि इंस्पायर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइवलीहुड राइट एंड इक्वल पे और इक्वल वर्क, वो नहीं लिखा हुआ लेकिन इक्वल पे एंड इक्वल वर्क ये भी आएगा, ठीक है। ये आर्टिकल 39 में और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड कीवर्ड से याद करो। फ्री लीगल एड किसमें बोला गया? आर्टिकल 39A प्रीवियस क्वेश्चन। राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस ये नहीं आया एग्जाम में, ठीक है ना। 38 में बोला गया वेलफेयर के बारे में। 39 में बोला गया है इक्वल पे एंड इक्वल वर्क। इक्वल पे याद करो, इक्वल पे, इक्वल पे इक्वल वर्क, मतलब इक्वल पे इक्वल वर्क का मतलब क्या क्या है कि मैन और वीमेन दोनों ही सेम काम करते हैं, इसलिए दोनों को सेम पे मिलेगा, क्योंकि इक्वल काम कर रहे तो इक्वल पे भी मिलेगा, ठीक है। फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A बहुत बार क्वेश्चन आई हुई है ये। राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। अच्छा, आर्टिकल 42 में क्या बोल रही है? वुमन वर्किंग कंडीशन एंड मैटरनिटी लीव। ह्यूमन वर्किंग कंडीशन ठीक होना चाहिए, 42 में बोला, मतलब इंसान जहाँ पे काम करता है ना वो कंडीशन ठीक होना चाहिए, गंदा जगह नहीं होना चाहिए, थोड़ा ठीक होना चाहिए काम करने का जगह। और मैटरनिटी लीव मतलब कि जैसे जो वीमेन अगर काम करती है और वो प्रेग्नेंट हो गई तो उनको शायद 1 ईयर का छुट्टी मिलता है ना, कि 6 मंथ का छुट्टी दिया जाता है कि 9 मंथ का, वो मैटरनिटी लीव होता है, 2 बार मिलता है, 2 बच्चों के लिए मिलता है। प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, याद करो 43 में कॉटेज इंडस्ट्रीज है, ठीक है। वर्कर पार्टिसिपेट इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, आर्टिकल 43A में बोला गया है। इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड प्रोविजन इंटॉक्सिकेंट। इंटॉक्सिकेंट मतलब जो तुम्हारा बता रही हूँ, जो तुम्हारा नशा वाला चीज होता है ना, जैसे क्या हो गया, ड्रिंक, गांजा, और क्या क्या बोला जाता है भाई, क्या बोलता है, गांजा, नशा वाला चीज, अफीम, हाँ, उन वगैरह चीजों पे रोक लगाना, इंटॉक्सिक चीज पर जो हेल्थ को खराब करेगी उस पर रोक लगाना है। तो हम लोगों को यहाँ पे ओवरऑल क्या याद करना है मैं बता रही हूँ। फ्री लीगल एड याद करना है, वेलफेयर याद करना है, कॉटेज इंडस्ट्रीज याद करना है, फ्री लीगल एड याद करना है, जो कि अभी मैं पूछूंगी तुम लोग से, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज याद करना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे तो तुम आराम से कर लोगी। वेलफेयर सबसे पहले बोला गया है, इक्वल पे 39 में बोला गया ना, ठीक है। ये तुम्हारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। तुम एक चीज देखो ना, इसमें सिर्फ लोगों के भलाई के बारे में बोला गया। वेलफेयर का मतलब क्या होता है? लोगों का भलाई। और वेलफेयर का मतलब होता है सोशलिस्टिक। तो इसमें देखो सब जगह लोगों का भलाई है। इक्वल पे वेलफेयर करना लोगों का, इक्वल पे इक्वल वर्क है ना, कि मैन और वीमेन को इक्वल पैसा दिया जाएगा। फ्री लीगल एड मतलब उन लोगों का फ्री प्रोवाइड फ्री लीगल एड मतलब कि जस्टिस के लिए वो कोई भी काम करना चाहेंगे उनको फ्री मिलेगा, ठीक है। काम करने के लिए काम करने का राइट सभी को है, पढ़ने का राइट सभी को है ना, पब्लिकेशन दिया जाएगा। मैटरनिटी लीव, वर्किंग कंडीशन ठीक होनी चाहिए,
प्रमोट करेंगे कॉटेज इंडस्ट्रीज को, है ना, इससे वर्कर का वेलफेयर होगा, वर्कर पार्टिसिपेट करेंगे इंडस्ट्री मैनेजमेंट में। उसके बाद इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ प्रोविजन इन टॉक्सिक, ये सारा ही तुम्हारा किस में है, सोशलिस्ट में है, लोगों के वेलफेयर के बारे में बोला गया। यहाँ पे देखना कुछ डिफरेंट मिलेगा तुम लोगों को, आ जाओ। विलेज पंचायत, ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, विलेज पंचायत को स्टैब्लिश करना आर्टिकल 40 में, ठीक है। 43A हम लोग ऊपर 40 पढ़े ना, ऊपर क्या पढ़े, यहाँ पे हम लोग जो पढ़े ऊपर सिर्फ 43 यहाँ पढ़े, 43A और 43A यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे जो बोला ना कि इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेट, इसके अंदर आएगा प्रमोट करना कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव को प्रमोट करना, तो ये तुम्हारा इसके अंदर आएगा जो मैं बता रही हूँ, गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर। गांधी जी प्रमोट वगैरह करने के बाद बोलते हैं कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, है ना। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल में तुम्हारा पार्टिसिपेट इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट भी है, तो आधा आधा करके एक इधर डाल दिया, एक उधर डाल दिया। और फिर ये वाला भी प्रोविजन इन टॉक्सिक, इसको भी रखा है गांधीयन प्रिंसिपल में, ठीक है, देख लो, है ना। टॉक्सिक चीज को रोकना, इम्प्रूव करना न्यूट्रिशन पब्लिक हेल्थ को, सपोर्ट करना कॉटेज इंडस्ट्रीज 43, और प्रोटेक्टर जो तुम्हारा शेड्यूल, ये इंपॉर्टेंट है, ये आया नेट में क्वेश्चन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट जो सेक्शन है उनको प्रोटेक्शन दिया गया है आर्टिकल 46 में। पीएससी का क्वेश्चन बहुत बार आई हुई है, नेट में भी ये क्वेश्चन पूछी गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को प्रोटेक्शन दिया गया है, आर्टिकल 46 में, ठीक है। प्रोटेक्शन कैटल एंड प्रमोट एनिमल हस्बेंड्री 48, क्वेश्चंस के थ्रू तुम लोग को याद हो जाएगा, क्वेश्चंस पे जो आया हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लेकिन याद करना हर हाल में जरूरी है। इक्वल पे इक्वल वर्क को याद करना जरूरी है, फ्री लीगल एड ये सब याद करना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और कौन कौन से याद करना है, यहाँ पे देख लो भाई, जो तो याद करना था मैं बता दी, अभी मैं पूछूंगी भी। देखो कॉटेज इंडस्ट्रीज तुम्हारा सोशलिस्ट में भी आएगा, कॉटेज इंडस्ट्री तुम्हारा गांधीयन में भी आएगा, इस बेस पे यहाँ पे बांटा गया है। लेकिन तुमको यहाँ पे ऐसे नहीं याद किया है, तुमको सिर्फ आर्टिकल याद करना है कि आर्टिकल 38 में क्या बोला गया है वेलफेयर के बारे में, आर्टिकल 39 में क्या बोला गया है इक्वल पे इक्वल वर्क के बारे में, फ्री लीगल एड कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 39 1A में है ना। उसके बाद जैसे और इम्पोर्टेंट कौन सा इसमें, हाँ, इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन आर्टिकल 43A में। अब यहाँ पे जैसे विलेज पंचायत 40 में बोला गया है, कॉपरेट प्रमोट करना कोऑपरेटिव को आर्टिकल 43A में बोला गया है, कॉटेज इंडस्ट्री 43 में बोला गया है। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया तुम्हारा कि शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट को कौन सा आर्टिकल में प्रोटेक्शन दिया गया है 46 के, डीपीएसपी के कौन सा आर्टिकल में शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट को प्रोटेक्शन दिया गया है, आर्टिकल 46। जो यहाँ पे यहाँ पे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब कौन कौन जानता है, बताओ। हाँ पता है, बताओ क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि वहाँ का कोई अलग रूल नहीं रहेगा, जिस स्टेट में भी अगर अप्लाई करते हैं उन लोग का जो है एक ही रूल सबके लिए चलेगा, चाहे वो कोई भी, जैसे यहाँ पे मुस्लिम्स के लिए अलग लॉ है ना, हाँ तो हाँ वो नहीं होगा, सब हाँ, एक ही रूल फॉलो करेगा। यूनिफॉर्म सिविल, जैसे तुम यहाँ गोवा में देख लो, एक लॉ चलेगा, गोवा में, उत्तराखंड हाँ। में, जैसे इंडिया में तुम्हारा क्या है, इंडिया में तुम्हारा इंडिया में मुस्लिम के लिए अलग है, मुस्लिम लोग 2-3 शादी करने के अलावा करते नहीं है, मतलब ऐसा अलाव है, ठीक है, कर सकते हैं। जबकि वहां पे हिंदू लॉ में तुम देखोगी तो ऐसा नहीं है, हिंदू लॉ में सिर्फ एक शादी, अगर आपको दूसरा करना है तो पहली बीवी को डिवोर्स दीजिए तब दूसरा कीजिए, है ना। तो इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल लॉ नहीं है, लेकिन गोवा में चलता है यूनिफॉर्म सिविल लॉ। हाँ, और उत्तराखंड भी उत्तराखंड का, उत्तराखंड का तो न्यू लागू किया, पता है, हम तो ऐसे उत्तराखंड का तुम बोली थी तो हम देखे थे, हमको कहीं दिखा नहीं था, इस वजह से हम हम वो, हाँ वो किया है, आप पढ़िएगा या निकालिएगा, वो रिसेंट ही किया है, पुराना नहीं है, वो रिसेंटली ही किया है। रिसेंट ही किया है। ठीक है, हम देखेंगे, क्योंकि जब तुम अगली बार बोली थी ना तो हम देखे थे, मुझे मिला नहीं था, तो हम सोचे थे कि सुषमा से पूछेंगे कि सुषमा कहाँ पे दिया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, फिर भी हम देख लेंगे कि आखिर कहाँ दिया हुआ।
यूनिफॉर्म सिविल कोड ये पढ़ना जरूरी है भाई, है ना, हम लोगों का एग्जाम से रिलेटिव सारा चीज इंपॉर्टेंट होता है तो पढ़ना है। बाकी अभी ऐसे याद करना स्टेट में आ रहा है, जैसे सुषमा बोली कि ये जैसे कि इंडिया में बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे कि हम लोग का जैसे हम लोग मुस्लिम है तो हम लोग का कुछ अलग लॉ फॉलो होता है, सीरियल लॉ चलता है, तो सीरियल लॉ के अकॉर्डिंग ही हम लोग को सजा मिलेगा, ठीक है, जैसे जो भी, और शादी वगैरह में। और तुम लोग का हिंदू लॉ चलता है तो तुम लोग का हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा, तो ये यूनिफॉर्म सिविल लॉ नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, अच्छा अभी हम गूगल में देखें निकाल के, ठीक है। उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट ओनली इंडिपेंडेंट इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, दम सही बात बोली कि उत्तराखंड पहले, गोवा तो पहले से ही है, वो इंडिपेंडेंस से पहले से है, वो इंडिपेंडेंस से पहले है उत्तराखंड। इंडिपेंडेंट। हाँ, उत्तराखंड, ठीक है, फर्स्ट स्टेट बनी है, फर्स्ट स्टेट, ठीक है, बनी है, किसके लिए बनी भाई, इम्प्लीमेंट करने के लिए, बीजेपी है ना वहां पे, इम्प्लीमेंट, हाँ इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में आई है, ठीक है, ये पहला बनी है। और तुम्हारा तुम्हारा गोवा में जो है ये तुम्हारा बहुत पुराना है गोवा में, ठीक है, गोवा में बहुत पुराना है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इंडिया में भी बोला गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, लेकिन अभी तक आया नहीं, ठीक है, याद रखना था बाकी, और याद करना कौन सा आर्टिकल में, ये भी याद रखना। हो गया, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। प्रमोट करना इंटरनेशनल पीस एंड लॉ, प्रमोट करना इंटरनेशनल पीस एंड लॉ, कौन सा आर्टिकल का नाम बताओ, आर्टिकल 51 प्रमोट, अच्छा ऐसे आ गया, सॉरी उल्टा हम ले गए, ठीक है, एक मिनट में उल्टा ले गई ना, चलो। प्रोवाइड फ्री, देखो भाई मेरे बात देखो, प्रोवाइड करना फ्री फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, आर्टिकल 45 में, आर्टिकल 21 ए में भी यही बात बोलता है कि 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना, और डीपीएसपी के आर्टिकल 48 में भी यही बात बोलता है, याद करो डीपीएसपी के कौन सा आर्टिकल में बोला गया है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा, आर्टिकल 45, और फंडामेंटल राइट के कौन सा आर्टिकल में बोला गया, आर्टिकल 21 ए में बोला गया। आर्टिकल 48 में बोला गया है कि प्रमोट करेंगे मॉडर्न एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 48 ए पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट एंड वर्ल्ड लाइफ यानी जो भी एनिमल्स है ना, वर्ल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए बोला गया है, आर्टिकल 48 ए में, है ना, आर्टिकल 48 ए में बोला गया है। आर्टिकल 49 में प्रिजर्व हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, ये अभी तक नहीं आई है ना, ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आती है, कौन सा आर्टिकल में बोला गया है कि जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेट है, बहुत बार आया है क्वेश्चन, कौन सा आर्टिकल में बोला गया है, आर्टिकल 50 में बोला गया है, आर्टिकल 50 में बोला गया है जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेट है, आर्टिकल 51 में बोला गया है। फिर बोला गया है प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड लॉ, एक कंट्री जब दूसरी कंट्री के साथ पीस एग्रीमेंट साइन करती है, मतलब एक कंट्री ने, इंडिया जब दूसरी कंट्री के साथ पीस एग्रीमेंट साइन करती है तो कौन सा आर्टिकल को यूज करती है, आर्टिकल 51 ए, ठीक है, याद हुआ तुम लोगों को, कुछ कुछ मैं पूछूंगी तो तुम लोग बताना, जो इंपॉर्टेंट है वही पूछूंगी, ठीक है, ज्यादा तो नहीं पूछूंगी, जो इंपॉर्टेंट है वही पूछूंगी। मुझे बताओ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सा आर्टिकल में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सा, हाँ बिल्कुल, आवाज ठीक से आ रही है मेरी, ठीक है, आ रही है ना, ठीक है। मुझे बताओ तुम लोग, प्रोटेक्शन नहीं सॉरी प्रमोट करना इंटरनेशनल पीस एंड लॉ, कौन सा आर्टिकल में बोली गई है, आर्टिकल 51, एकदम लास्ट वाला आर्टिकल है ना, पीस एंड लॉ, लास्ट आर्टिकल 51। मुझे बताओ कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कौन सा आर्टिकल में बोली गई है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, कंपलसरी 45। मुझे बताओ कौन सा आर्टिकल में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के बारे में प्रोटेक्शन, हाँ। मुझे बताओ फ्री लीगल एड कौन सा आर्टिकल में बोली गई है, फ्री लीगल, आर्टिकल 43 नहीं,
आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A में बोली गई है कि फ्री लीगल एड। ठीक है, मुझे बताओ कि प्रमोट करना कॉटेज इंडस्ट्रीज कौन सा आर्टिकल में बोली गई है? आर्टिकल 43। आर्टिकल 43, वेरी गुड। कौन सा आर्टिकल में विलेज पंचायत बोला गया है? आर्टिकल 40। आर्टिकल 40, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब मुझे बताओ कौन सा आर्टिकल में बोला गया है कि जो जुडिशरी है ना, जुडिशरी जो है ना वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेट है? आर्टिकल 50। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। इम्पोर्टेंट आर्टिकल तुम लोग याद कर ली हो, ठीक है। बाकी तो और कुछ ऐसा है नहीं, बाकी इससे रिलेटिव कल क्वेश्चन लेकर आएंगे जो नेट में कौन आया हुआ, ठीक है। बाकी हम लोग वहां से आर्टिकल याद कर लेंगे, जो आया होगा वो याद कर लेंगे, है ना। बाकी ये पेज तुम लोग रट लेना, जो इंपोर्टेंट आर्टिकल को रिवीजन कराई उसको भी रट लेना। बाकी क्वेश्चंस में जो आर्टिकल दिया रहेगा वो पढ़ेंगे, ठीक है। अगर तुम लोगों को और कुछ पूछना तो पूछ लो। आज का क्लास हम यहीं तक रख रहे क्योंकि डीपीएसपी बस लास्ट ही है, आज से स्टार्ट होगी।